मेरा नाम मुरलीधर सिंह है। अच्छा। मेरा घर गलीमापुर हुआ। अच्छा। मेरी समस्या यही है कि मेरी पत्नी श्रीमती गुड्डी देवी जो केंद्र संख्या 188 पे कार्यरत थी। अच्छा। उनकी मृत्यु 23 जून 2021 को हो गया। यानी आज से 3 साल पहले। जी, 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के दौरान हमने ऑफिस में सारा कागजात, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह सब दे चुके हैं और आज 3 साल बाद ऑफिस के कार्यालय सीडीपीओ द्वारा हमको सूचना मिला कि हमारी पत्नी का चयन मुक्त किया गया है। मरे हुए सेविका को चयन मुक्त किया गया है? जी, चयन मुक्त किया गया अच्छा, है। ये कैसे? अब ये तो विभाग का ऐसा लापरवाही है जो 3 साल तक या तो केंद्र को विजिट नहीं किया। अच्छा। या फिर केंद्र का संचालन किस ढंग से कर रही है नहीं कर रहे हैं, जो उनको 3 साल पता ही नहीं है कि ये सेविका डेट कर चुकी है। मरे हुए आत्मा को दुखी किया जा रहा है। इसी दुख सुन करके, इसी कहानी सुन करके हम आज प्रखंड में आए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रही हैं, ना मिलने दे रहे हैं। अच्छा। और ये जो सूचना मिला मुझे, उसमें हम देखें कि 18 तारीख को दिन रविवार को अच्छा, यह जारी किया गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह हुआ। अच्छा, ये बताइए सर, बहुत आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या परेशानियां हैं कि आप डीपीओ ऑफिस में आए हुए हैं? परेशानी है सर, डीपीओ ऑफिस में हम लोग चिट्ठी रिसीव कराने के लिए आए हैं। अच्छा। हम क्या चीज़ का चिट्ठी है? ये आंगनबाड़ी का चिट्ठी है। हम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। अच्छा। गरखा परियोजना के अध्यक्ष हैं सेविका का। जी। और हम वहाँ चिट्ठी रिसीव कराने गए परियोजना में, तो वहाँ हमको सीडीपीओ मैंने इतना बिहेव बुरा की जिसका जवाब नहीं। बोलने लगे कि जल्दी भागो नहीं तो एफआईआर करेंगे। और वहाँ से चिट्ठी में क्या था? चिट्ठी में क्या खुलासा था कि इतना जो है भड़क गई वो? उस चिट्ठी में था ये गैस जो दे रही है सीडीपीओ, जो गैस दे रही है सरकार की तरफ से जो गैस मिल रहा है सेविकाओं को, जी। ये 2024 के मार्च में से ही देना था, लेकिन आज तक लोगों को नहीं मिला। सिर्फ खाली सिलेंडर और चूल्हा रेगुलेटर पाइप दे दिया गया है। अच्छा। गैस जबकि सरकार रिफिलिंग करके देना था, अभी तक नहीं दिया गया सीडीपीओ के द्वारा। और ये सारे लोगों को इतना दबाव बना रही है, ऐसा बोल रही है कि आप लोग अपने पैसा से ले लीजिए, हमको वाउचर दीजिए। तो ऐसा सेविका अपने पैसा से क्यों लेगी? 1860 रुपया सेविका क्यों लगाएगी? उस लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। सरकार कहेगी तब ना हम लगाएंगे। बिल्कुल, सरकार की कहने की जरूरत नहीं, सरकार तो पैसा दे दी है। अच्छा। जो सीडीपीओ को मिल चुका है उसको गैस रिफिलिंग करके देना है, पूरा गैस के कनेक्शन के साथ देना है उसको। 1485 रुपये का चूल्हा है, 2003 रुपया रिफिलिंग के लिए मिला है, 4000 ये आपको सिक्योरिटी मनी है, 4400 सिक्योरिटी मनी है। इसके बाद रेगुलेटर का पाइप का 180 रुपया। कहीं ना कहीं जो मामला है गैस कनेक्शन को लेकर है। गैस कनेक्शन जो आंगनबाड़ी को देना था, सेविका को देना था, वो सरकार के तरफ से 2 सिलेंडर भर कर देना था। लेकिन क्या होता है कि गरखा जो है जो अधिकारी हैं वो जो अधिकारी जो है 2000 रुपया गैस सिलेंडर का मारना चाह रही है। 2003 रुपया सरकार से प्राप्त है। अच्छा। जो मार देना चाहती है। 321 केंद्र है, 320 केंद्र है गरखा में, गरखा ब्लॉक के अंदर। और चूल्हा जो है 1483 रुपये का है, जिसमें वो 400 रुपये का चूल्हा दे रही है। तो 1000 रुपया चूल्हा पे और 2000 रुपया गैस सिलेंडर पे, ये 3000 रुपया हुआ। 320 केंद्र है, यानी कि 9,60,000 रुपया लमसम हो रहा है। ये मार देना चाह रही है। अच्छा, ये बताइए, ये सारे चीज आप कैसे मैंने पता किए? कैसे पता किए? कौन? आईसीडीएस का लेटर निकला हुआ है। अच्छा। आईसीडी का सब आपके पास पूरा प्रूफ है? जी। आईसीडीएस का जो लेटर आया है कि गैस कनेक्शन में कितना पैसा देना है, सबका अलग अलग रेट दिया हुआ है कि सिक्योरिटी मनी कितना है, चूल्हा का दाम कितना है, गैस रिफिलिंग का कितना है, रेगुलेटर का कितना है, पाइप का कितना है। ये सारा चीज़ देकर टोटल 8500 कुछ रुपया है ना भैया? हाँ। 8500 कुछ रुपया है, यह चीज़ दिया हुआ है। लेकिन सीडीपीओ जो है लोगों को, सेविका पर दबाव बना रही है कि आप लोग अपने पैसा से गैस ले लीजिए, पैसा हम बाद में देंगे। तो देगी नहीं देगी, ले लेने के बाद कौन देता है? अच्छा, ये आरोप है। ये आरोप है। एक पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप है
का पैसा नहीं समय से देती है और नहीं गोद भराई अन्नप्राशन ये जितना भी है सर, जो भी लाभ वहाँ से मिलना है लोगों को नहीं देती है। 200 रुपया में मैंने 200 रुपया अगर रिचार्ज का जोड़ है, 200 रुपये में कोई रिचार्ज नहीं हो रहा है, अभी 300 रुपया लग रहा है, तो 3600 रुपया होगा। सरकार दे रही है 2000 रुपये, किस हिसाब से दे रही है समझ में नहीं आता। वो भी 2000 मिल नहीं पा रहा। वो भी 2000 नहीं मिल पा रहा है। पोषाहार सब पर दावा करती है, सब पर दावा करती है। पोषाहार तो सरकार की है, देगा तो चलेगा, नहीं देगा तो नहीं चलेगा। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होगा। का पैसा नहीं समय से देती है और नहीं गोद भराई अन्नप्राशन ये जितना भी है सर, जो भी लाभ वहाँ से मिलना है लोगों को नहीं देती है। केंद्र सरकार के तरफ से लाभ पहुँचती है जी जी बच्चे सबका जी, लेकिन केंद्र किराया है। केंद्र किराया सरकार की तरफ से 2000 रुपया देना है शहरी देहाती क्षेत्र को, 2000 रुपया देना है। लेकिन 2000 केंद्र किराया, अच्छा किराया नहीं, जो आंगनबाड़ी केंद्र का किराया जी 2000 रुपया है। लेकिन हमारी सीडीपीओ जो है सो 500 रुपया मात्र देती है। उसमें भी कहती हैं कि ये भी नहीं देंगे, यहाँ इस लायक भी मकान कोई नहीं है, हम ये भी नहीं देना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकारी जो है, सरकार तो अपना देखती है भाड़ा, लेकिन आप किन भाड़ा को बता रहे हैं आप? प्राइवेट में भी है जी जी, और वो केंद्र किराया के लिए लोगों से 2000 रुपया का डिमांड कर रही है। जिन लोगों से 2000 रुपया ले ली है उसको ज़्यादा पैसा दी है, जिन लोगों से नहीं मिला है उसको 500 रुपया के रेट से जोड़ कर दी है, और अब बोल रही है कि वो भी नहीं देंगे। यानी मोबाइल रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज का पैसा जो सर देखिए, सरकार जो है सालाना 2000 रुपया तय की है, ये किस हिसाब से 2000 रुपया से तय की है, और ये जो है सीडीपीओ साल का 2000 रुपया नहीं देती है, ये 500 400 200 देकर रह जाती है। जबकि 200 रुपया में मैंने 200 रुपया अगर रिचार्ज का जोड़ है, 200 रुपये में कोई रिचार्ज नहीं हो रहा है, अभी 300 रुपया लग रहा है, तो 3600 रुपया होगा। सरकार दे रही है 2000 रुपया, किस हिसाब से दे रही है समझ में नहीं आता। वो भी 2000 मिल नहीं पा रहा। वो भी 2000 नहीं मिल पा रहा है। और मैंने मोबाइल से काम करने के दिन रात चढ़ी रहती है, रात हो दिन हो 24 घंटा। मैंने फौज की ड्यूटी आंगनबाड़ी सेविकाओं को बना दी है। 24 घंटा 7000 रुपया पेमेंट है उसका, और 24 घंटा काम करना है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। और ये जो है आनन फानन में अपनी मैंने ह्यूमैनिटी को दुर्भावना से प्रेरित होकर ये जो है सो लोगों को चैन मुक्त कर रही है, जो लोग डर जाए। यानी पूरे गरखा ब्लॉक में सिर्फ मात्र 6 लोग सेविका लोग हैं जी, जो उनके नज़र में जो गलत है। उसमें भी एक सेविका 2021 जून 2021 में उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, और उसको भी चैन मुक्ति की अनुशंसा की है। हाँ जी जी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पदाधिकारी को धरती पर दिखाई ही नहीं दे रहा है कि हमारा धरातल पर काम हो रहा है कि नहीं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। देख लीजिए, मरे हुए व्यक्ति को भी ये जो है नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो बताइए, इतना अंधे हो गए हैं कमीशन को लेकर कि मरे हुए आदमी को नहीं छोड़ रहे हैं, मरे आदमी को घसीटा जा रहा है। सर ये जो है रविवार को अपने कार्यालय खोलकर, रविवार को कार्यालय बंद रहता है जी, रविवार को कार्यालय खोलकर, और ये आदेश निकला है, और उसमें ये भी लिखा गया है कि डीपीओ कार्यालय गरखा सारण, जबकि डीपीओ कार्यालय गरखा सारण में नहीं है, वो छपरा में है। थोड़ा फिगर दिखाइएगा, ये छपरा में है। यानी वो अपने जो चिट्ठी में वो गरखा दर्शाया गया है, लेकिन असली जो है छपरा में है। मैंने मानसिक रूप से विक्षिप्त है। देखिए यहाँ जो है हम जिला में है, छपरा जिला में, और जिला प्रोग्राम कार्यालय यहाँ है, और वहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका जो है गरखा में लिखा हुआ है। कनेक्शन हो, और जो रविवार को ऑफिस खोलकर जो है अनुशंसा करती है उसका भी मामला है। कई ऐसे सवाल इनका है जो शक के दायरे में दिखाई दे रहा है। इस पर जांच करना निश्चित